अब हम बात करते हैं चेन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर कर लिया आपने तो इसके बाद जितने भी मेथड्स हम करेंगे वो सारे आप बहुत इजीली कर लोगे। क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चेन रूल में हमें ये देखना है कि क्या हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे हमें जो डिफ्रेंसिएशन पता है वो पता है cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, x को मैं t से रिप्लेस कर सकता हूँ, cos t का कितना हो जाएगा माइनस साइन t। x को मैं z से रिप्लेस कर देता हूँ तो cos z का कितना हो जाएगा साइन z माइनस साइन z। राइट, किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। राइट, तो अभी जैसे इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो मैंने क्या किया, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, क्यों लिया t, ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। तो अब देखो मेरा y चेंज हो गया, क्या बन गया y इक्वल टू कॉस t। अब कॉस t का डिफरेंशिएशन करना हमें आता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिएगा कि अब मुझे y को डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा dy। ठीक है, राइट हैंड साइड में किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो नीचे देखिए मैंने क्या लिखा dt, दैट्स मीन dy बाय dt। तो वो cos t का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ जाएगा माइनस साइन t आ जाएगा। t की वैल्यू हमें पता थी कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। क्लियर, लेकिन ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और सॉल्व करना है। अब जिसको जब जब लेट लोगे ना उसको नीचे लाना है, ये चीज़ ध्यान रखो। जब जब हमने जिसको t लिया है ना उसको तो नीचे लाना है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, t हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। अब हम देखिए यहाँ पे dt बाई डी एक्स मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड में किसको डिफ्रेंशिएट करना है, t को करना है, इसलिए ऊपर क्या है dt। राइट हैंड साइड में फंक्शन किसका है, x का, तो नीचे क्या आ गया dx। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x का 2, 7 का 0। तो ये हमें मिल गया डिफ्रेंशिएशन। तो अभी हमारे पास हमारे पास में क्या हो गया, dy बाई dt आ गया और dt बाई dx आ गया। लेकिन मुझे तो निकालना था dy बाई dx, तो मैं dy बाई dx को लिख सकता हूँ dy बाई dt इंटू dt बाई dx। क्यों लिख सकते हैं पहले वो देखो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे dt को dt से कैंसिल कर दूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा। लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना, हमें चालाकी करनी है, हमें क्या करना है, उनको यूज़ करना है। तो dy बाई dt की जो वैल्यू थी वो हमने रख दी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, माइनस का था तो माइनस आगे आ गया, और dt बाई dx का जो आंसर था 2x प्लस 2 वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट इज आवर आंसर। सॉरी फॉर दैट। नाउ अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग e की पावर x। ठीक है, अब हम बात करते हैं log x की। तो log x का डिफरेंशिएशन हमें पता है कितना होता है 1/x। ये तो ठीक है, ये हमें कहाँ से पता है, फॉर्मूले से पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या ये x है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है। तो हमने ले लिया लेट t इक्वल टू e की पावर x, क्वेश्चन चेंज कर दो तो y बन गया log t। अब ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला जैसे हमने देखा कि हमारे फॉर्मूले जैसा बन गया, तो बस हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हमने कर दिया dy बाय dt। log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t और t की वैल्यू मैंने पुट कर दी e की पावर x। तो हमारा जो आंसर है मतलब लाइक dy बाय dt आया वो कितना आया, 1/e की पावर x आया। अब मैंने क्या बोला था, जिसको हम t लेंगे उसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, t ले लिया e की पावर x और e की पावर x को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो dt बाई dx निकाला, कितना आएगा, e की पावर x ही आएगा। फिर हमें निकालना है dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे, दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। होप क्लियर हो रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चंस को जब भी आप देख रहे हो जिस तरीके से, तो आप समझ तो लीजिए, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार आप बिना देखे करिएगा, है ना। लाइक एक बार ये सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, सिर्फ क्वेश्चंस को, और एक बार खुद से करिएगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। राइट, मतलब आप जब करोगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू दिया है साइन ब्रैकेट में लॉग ब्रैकेट में 10x, है ना। ये बढ़ गया, चेन रूल में थोड़ा सा ही बढ़ गया। क्या हो रहा है, अब देखो, सबसे पहली चीज़, क्या ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है, नहीं, फिलहाल नहीं दिख रहा। तो अगर मैं इस पूरे को t सपोज कर लूँ तो मेरे को वो फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, किसका, साइन t, साइन x टाइप का, है ना। तो मैंने t ले लिया, किसको, log ऑफ 10x को, तो मेरा y चेंज हो गया, y क्या बन गया, साइन t। ठीक है भाई, तो यहाँ हम करेंगे dy बाय dt। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। तो हमने देखिए क्या किया, यहाँ पे नीचे dy बाई dt किया, कितना आया, cos t, और जो t की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी t की। ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर। क्लियर। अब हम देखते हैं, मैंने क्या कहा था, जिसको t लेंगे उसको नीचे लाना है। तो अभी हमने t किसको लिया था, log 10x को,
अब क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा? नहीं, हमें तो log x का डिफरेंशिएशन पता है, क्या होता है 1/x होता है, लेकिन ये log x थोड़ी है, ये तो log कुछ तो भी आ गया, तो वो कुछ तो भी को हमें क्या बनना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, अब इस 10x को ले लिया u, तो मेरा क्वेश्चन फिर चेंज हो गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, t इज इक्वल टू log u बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखिए t क्या बन जाएगा, log u। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t को विद रिस्पेक्ट टू u, तो dt बाई du हम करते हैं, तो log u का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 1/u। क्यों, ये तो हमें पता था log x का 1/x, तो log u का 1/u। तो u की वैल्यू क्या थी, 10x, तो हमने रख दिया u की जगह रख दिया 10x। ठीक है, अभी भी लेट था हमारे पास में, तो लेट जो u था हमारा उसको उठा के वापस नीचे लेके आओ, तो u कितना था हमारे पास, 10x। अब मैं कर रहा हूँ du बाय dx, क्योंकि 10x का डिफ्रेंशिएशन तो हमें पता है कितना होता है, sec²x। ठीक है, अब हमें निकालना है dy बाई dx। तो शॉर्ट ट्रिक तो ये होती है कि जो तीन आंसर निकल गए हमारे, तो इन तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमें डिफरेंशिएट तब तक करना है जब तक कि हमारे नीचे dx नहीं आ जाता, राइट। अब ऊपर अगर आप देखेंगे तो नीचे एक बार du आ चुका है, एक बार dt आ चुका है, राइट, ये सब आ चुका है, लेकिन नीचे कब तक करना है इसको हमें, जब तक आखिरी में लास्ट में नीचे dx नहीं आ जाता, तब तक करना है। तो ठीक है, हमने क्या किया, dy बाई dx को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक तरीके से हमने क्या कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट इज अवर रिजल्ट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं चेन रूल का। इसमें कई बार बच्चे अटक जाते हैं ना, प्रॉब्लम होती है। तो y इज इक्वल टू दिया है आपको sin क्यूब x, तो sin क्यूब x को मैं लिख सकता हूँ sin x का होल क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि sin क्यूब x को लिख सकते हो sin x का होल क्यूब, पर ये दोनों ही चीज़ें sin x क्यूब की इक्वल नहीं होती, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो है ये अलग चीज़ है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे sin x है, तो मैंने sin x, अभी sin x का होल क्यूब है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने sin x को ले लिया t। ठीक है, तो मेरा y देखिए क्या बन गया, t क्यूब, तो मेरा पहला वाला फॉर्मूला बन गया। तो dy बाई dt जब मैं करूँगा तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3t², और t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, sin x पुट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, t किसको लिया था हमने, sin x को लिया था। फिर dt बाई dx करिए, देखिए आखिरी में dx आ गया ना, वहाँ रुकना है, तो dt बाई dx करेंगे तो sin x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो dy बाई dx जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों आंसर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज अवर रिजल्ट। होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं, राइट। क्वेश्चन उठा नहीं रहे, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब x इंटू साइन x की पावर 5। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास में दो फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है, एक कॉस का फंक्शन है। ठीक है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या था प्रोडक्ट रूल, एक को बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। तो देखिए मैंने पहले तो वो रूल के हिसाब से वो रूल को ही मैंने सबसे पहले लिखा है। क्या लिखा है, देखिए कॉस क्यूब एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन साइन एक्स की पावर 5 प्लस साइन एक्स की पावर 5 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब कॉस क्यूब एक्स को तो मैंने बाहर ही रखा, अब साइन एक्स की पावर 5 का करना है। अब देखिए हर बार अपन को इतना जो मैंने ऊपर तरीके से लिख के किया है, हर बार आपको वैसे नहीं करना है ना। रीज़न क्योंकि जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाओ। अब जैसे साइन एक्स की पावर 5 है, तो जस्ट डू इट इन योर माइंड कि हमने एक्स की पावर 5 को टी सपोज किया, तो साइन टी का कितना हो जाएगा, कॉस टी। तो देखो कॉस एक्स की पावर 5 आ गया। फिर टी किसको लिया था, एक्स की पावर 5 को लिया था, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना लिख दिया मैंने, 5x4। मल्टीप्लाई तो करते हैं उनको, हमने इस तरीके से लिख दिया। सिमिलरली साइन एक्स की पावर 5 हमने ऐसे ही रहने दिया, कुछ मत करो। अब हमें ध्यान रखना है किस चीज़ का, ये कॉस क्यूब एक्स का। तो कॉस क्यूब एक्स का अगर मुझे करना है तो मैं कैसे इसको कैसे सोचूंगा, इसे मैं ऑन माइंड क्या करेंगे हम, कॉस एक्स का होल क्यूब, कॉस एक्स को टी ले लो तो क्या आएगा, देखो 3t² मतलब 3 cos स्क्वायर एक्स, और टी किसको लिया था, कॉस एक्स को लिया था, तो कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स। देखो मैंने उसका क्या कर दिया, माइनस साइन एक्स। तो दिस इज अवर आंसर। तो जब भी बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार करके देखना पड़ेगा अलग से, तो इनको आप सेपरेटली लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, ये मैं क्वेश्चन बता रहा था रूट का, y इक्वल टू दिया है √1 - x²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इसको देखिए √1 - x², हमें डिफरेंशिएशन किसका पता है, रूट एक्स का कितना होता है, 1/2√x। ठीक है, हमें तो रूट एक्स का पता है, ये तो लेकिन क्या आ गया, रूट में 1 - x², तो इसलिए मैंने t ले लिया किसको, 1 - x² को। ठीक है, अब मेरा y क्या बन गया, √t। इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, फॉर्मूले में ही है, तो dy बाई dt कितना हो गया, 1/2√t, और t की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर,
अब बात करते हैं कि हमने t किसको लिया था, तो t लिया था मैंने किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। अब हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, है ना, उसको रिस्पेक्ट देनी है, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो dt बाई डी एक्स अगर हम करते हैं तो dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हम लोगों का, -2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और वो जो माइनस लगा था आगे वो आगे लगा हुआ है। तो फाइनली जो dy बाई डी एक्स होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 2 ये वाला आंसर इंटू ये वाला आंसर। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और कर दीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। होप क्लियर हो रहा होगा। इन क्वेश्चंस को अगर आपको जैसे बहुत फास्ट लग रहा होगा ना, अगर जल्दी जल्दी कर दो तो आप कुछ मत करो, सिंपल एक क्वेश्चन लो, एक क्वेश्चन को समझा, उसे लिख के देखो, दूसरा क्वेश्चन समझो, उसको कॉपी में करो, खुद से करो, राइट। मतलब यू हैव टू लाइक प्रैक्टिस इट, है ना। जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। समझ में तो आई नो आ रहा है, लेकिन उसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो माइंड में स्टेप समझ में आएगी कि हमें करना क्या होता है, ठीक। चलिए हम आगे देखते हैं। यस, एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। तो ये डिवीजन रूल लगेगा। तो डिवीजन रूल हमारा था कि नीचे वाले का स्क्वायर, भाई बिना सोचे समझे बिल्कुल नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। तो भाई रूट का स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो, पता ही होना चाहिए, 12th के बच्चे हो। रूट x का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 2 से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। वही हमने यहाँ पे किया, तो रूट हट गया तो हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने किसका स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर का किया। तो देखो डिनोमिनेटर को मैंने आराम दे दिया, रेस्ट दे दिया। अब हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का करेंगे, माइनस रिवर्स कर दो, साइन इनवर्स एक्स बाहर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अंदर। अब इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब बचा क्या, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैंने अभी ऊपर करके बताया है ना, तो वो क्लियर होगा आप लोगों को। तो मैं डायरेक्टली वो आंसर वहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ है तो हम लोगों ने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिख दिया। ये आंसर मैं ऑलरेडी ऊपर निकाल चुका था, मैंने एज इट इज़ वैल्यू पुट कर दी। इसलिए बोल रहा हूँ कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप अलग से किसी को भी डिफ्रेंशिएट करके उसका आंसर वहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि ब्रैकेट का माइनस जो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मिला x साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ले लो आप एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। रूट पहले का एक रूट है और एक ये है हमारे पास, ये पावर 1/2 और एक होल पावर 1 है। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। इसके बेसिस पे आप एनसीईआरटी की 5.2 एंड 5.4 एक्सरसाइज कर सकते हो कॉन्फिडेंटली, ठीक है। आ जाएंगे आंसर्स। बहुत रेयर हुआ, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब नहीं बने, बट बहुत प्रॉब्लम हुई तो एक आध दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतना क्लियर, इतना कंसेप्ट होने के बाद में आपसे वो क्वेश्चन ना बन जाएंगे, है ना। ट्राई इट। नेक्स्ट